मिल जाएगा, तो वो भी पीडीएफ में अवेलेबल है, तो जो पीडीएफ से पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें ये नहीं है कि हमें कोई लालच नहीं है, आप पीडीएफ से पढ़ने वाले तो पढ़ लो। अब देखो यहां पर क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। क्या है कि जीत आपकी है, इस बात को ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगी इसकी वैल्यू, कि जीत आपकी है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, जब पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं, तो आप अभी सब पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप सभी के सामने मुश्किलें आएंगी, दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग बोर होगा, दिल बोलेगा चलो खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन उन सभी भावनाओं को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है और मेहनत करनी है। तभी क्या होगा कि अगर सॉरी वहां अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे तो आप जीत आपकी होगी। जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये दुनिया है ना, वो ये नहीं देखती कि मेहनत कितनी की है, ये देखती है कि आप जीते हो, कि आपको जीत मिली है, ये देखती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का पहला क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो लैंग्वेज भी आप यहां पर देख रहे होंगे। आप अपने एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट भी यहां पर देख सकते हो। ठीक है, आंसर पे फोकस मत करना, आंसर तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आंसर तो आपको पता ही है। मेन चीज क्या है उसको समझो, कैसे कैसे आते हैं उसको समझो, कैसे आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो उसको समझो, किस तरीके से अगर आपको कोई याद भी नहीं है तब भी कैसे आंसर कर सकते हो उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, और दिया गया है क्या आपका जटिल। जटिल का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए, विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है जो दिया गया है उसका उल्टा आपको बताना है, और जो स्टूडेंट उल्टे से भी नहीं समझे तो उसका विपरीत आपको बताना है, इसीलिए इसको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी इसको बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई, विपरीत आपको बताना है, विलोम आपको बताना है, उल्टा आपको बताना है। तो जटिल का उल्टा क्या हो जाएगा। जटिल का मतलब होता है किसी काम को करना कठिन हो, मुश्किल हो, बाधाएं आती हो, उसको बोला जाता है जटिल। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जिस काम को करना बिल्कुल आसान हो, जो बड़ी आसानी से हो जाए, बड़े प्यार से हो जाए, तो इसका विपरीत हो जाएगा ना उल्टा। तो देखो सुक्त, सुक्त का मतलब क्या होता है कि मिलकर, सुक्त का मतलब होता है मिलना, तो ये तो नहीं होगा। कठिन, ये तो समानार्थी शब्द बारे में पूछा होता, समानार्थी शब्द आपसे पूछा होता तब हम इसका आंसर कठिन करते, लेकिन विपरीतार्थक पूछा तो ये नहीं होगा। पेचीदा, इसका मतलब भी वही होता है, कोई काम करने में मुश्किल होता है, जटिल होता है, उसी को पेचीदा बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सरल। मैंने आपको बताया था ना कि जटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बात समझ में आ गया कैसे। और सरल का मतलब क्या होता है, आसान। हमने उसमें समझा था कि कठोर काम, आसान काम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनका विलोम शब्द निकालना है, विपरीत शब्द निकालना है। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, धीरे धीरे क्वेश्चन से आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामान्य का मतलब होता है कि नॉर्मल चीज, जिसको हम बोल देते हैं कि सामान्यता अवेलेबल है, या हर लोगों के लिए अवेलेबल है, या सामान्य है, लोगों के बीच में कॉमन है, उसको बोलते हैं सामान्य। उसको क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। और यहां पर आपको क्या बताना है, इसका विलोम शब्द बताना है। तो एक तो सामान्य होगी, दूसरी क्या होगी, जो एक यूनिक हो, अपने आप में हो, या जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, उसको हम बोलेंगे। तो अविशिष्ट ये तो नहीं होगा, विशिष्ट ये हो जाएगा, ये आंसर भी दिया हुआ है। अभद्र तो आप समझते हो, जो भद्र ना हो, यानी जो गलत होती है वो। तो इसका आंसर समझ गए। इसका मतलब होता है, सामान्य का मतलब हो गया कॉमन चीज, विशिष्ट का मतलब होता है यूनिक, अपने आप में जिसकी वैल्यू होती है, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नवंबर 2021 को यह पूछा गया क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। जो दिया गया शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है, प्रीके का आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा।
तो प्रिके का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका स्विक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ तो होंगे ऐसे होंगे जो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में यूज हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने कम पढ़ा होता है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, उनको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। जहां पर देखिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ए लग जाता है वो नकारात्मक भाव देने लग जाता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रिके का स्विक्य, प्रिके स्विक्य, इस तरीके से रिलेट करके याद करोगे तभी आप आसानी से याद कर पाओगे। जो आपके लिए नए हैं, जो शब्द हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं है। जैसे ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कृतज्ञ, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द। अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे विकृतज्ञ, अनकृतज्ञ, अपकृतज्ञ, नहीं होगा क्योंकि इसका विपरीत बताना है और विपरीत ये सकारात्मक रूप में है तो क्या हो जाएगा, ये अकृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, अकृतज्ञ हो जाएगा। और आपको ये और भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक दूसरा रूप भी होता है, वो जब आगे आएगा तब मैं आपको बता रहा हूंगा। बात समझ में आ गया, तो कृतज्ञ क्या हो जाएगा, यहां पर अकृतज्ञ हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दोबारा बताया था कि नेगेटिव सेंस में ये पॉजिटिव है, यहां पर ए लग गया तो ये विपरीत, अर्थ अलग हो गया। ठीक है, अर्थ अलग होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तो वो ही आपको बताना है, विलोम शब्द होता है। करुण का विलोम शब्द होगा, करुण, करुण, करुणा आपने सुना होगा, तो करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, करुण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दया भाव हो, करुणा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं करुण। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्ठुर। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, पिछला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृतज्ञ का कृतघ्न, ये देखिए आ गया है कृतघ्न। बात समझ आ गया, तो करुणा का क्या हो जाएगा, आपका निष्ठुर हो जाएगा। यानी जिसके अंदर करुणा हो, जिसके बाद अंदर दया भाव हो, उसको बोलते हैं, जिसके अंदर नहीं होगी उसको निष्ठुर। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर कोई निष्ठा ना हो, कोई दया भाव ना हो, उसको निष्ठुर बोलते हैं हम। कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, अधिकांश, अधिकांश का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अधिकांश आपने सुना होगा ना कि अधिकांश लोग, अधिकांश स्टूडेंट, जैसे हम बोलते रहते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर लोगों की बात की जा रही है। यहां पर बहुत ज्यादा संख्या की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, या मतलब जिसकी भी बारे में बात की जा रही है, एक बड़ी कम्युनिटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो दिए गए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधिकांश का हो जाएगा। यहां पर जीवांश नहीं होगा, कमतर नहीं होगा, बहुतायत नहीं होगा, अल्पांश हो जाएगा। अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है ना, तो अल्पांश, अधिकांश अल्पांश, अधिकांश अल्पांश, इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुतायत, इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर समानार्थी शब्द बोलता तो हम इसको मान सकते थे कि बहुतायत इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपके समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं, या समान अर्थ वाले शब्द जिसको आप बोलते हो, तो वो भी आपके पेपर में पूछे जा रहे होते हैं। तो हो सकता है पिछली बार अधिकांश का विलोम शब्द पूछा गया तो आपने अल्पांश कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, समानार्थी शब्द पूछ लेगा या बहुतायत का पूछ लेगा। जरूरी थोड़ी ना कि अधिकांश का ही पूछेगा, बहुतायत का पूछ लेगा। बस यही तो थोड़ा अलग होता है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी नई चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और कैसे कैसे जो ऑप्शंस हैं उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए हर एक ऑप्शंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है, संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षिप्त रूप बोला जाता है ना कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, इसका मतलब होता है छोटे रूप में लिखना है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बड़ा रूप में लिखना होगा। तो बड़े रूप के लिए क्या करेंगे, लिखित नहीं होगा, लिखना है तो वो तो लिखित हो गया, लेकिन बड़े रूप के बारे में
तो विस्तृत, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? विस्तृत। आपने सुना भी होगा कि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। बचपन में आपने काफी बार पढ़ा होगा अपनी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो कि इसके बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए, इसके बारे में विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है, और विस्तृत का मतलब होता है बड़ा रूप। तो ये इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, या विलोम शब्द। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपमान, अपमान का विलोम क्या होगा? क्या करते हैं कि कुछ लोग अपमान करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। दोनों विपरीत हो गए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक है, अपमान का विपरीत क्या हो जाएगा? सम्मान। कुछ लोग सम्मान के लायक होते हैं, कुछ लोग अपमान के लायक होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो सम्मान और अपमान। स्वाभिमान, अब इसके बारे में, स्वाभिमान का मतलब खुद का अभिमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको स्वाभिमान बोला जाता है, तो ये भी आ जाता है। अभिमान का मतलब होता है घमंड करना। ठीक है, अभिमान करना यानी घमंड करना। ठीक है, थोड़ा घमंड अच्छा है, अगर पॉजिटिव सेंस में है ना तो वो अच्छा है। कि जैसे हमें घमंड है कि 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा अभिमान है, आपसे भी हमारा गौरव हो। बात समझ रहे हो? लेकिन लालच के रूप में नहीं होना चाहिए, गलत तरीके के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कुछ स्टूडेंट को अभिमान है कि हाँ मुझे मैथ आता है, लेकिन गलत तरीके से क्या हो जाता है? सिर्फ मुझे ही मैथ आता है, ये गलत तरीके से हो गया ना। एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ गया वो आदमी कहीं का नहीं रहता। बात समझ गए? तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूं, या सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, दोनों में फर्क है ना, वही है। कि निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निरर्थक बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रटा हुआ है सबके दिमाग में। सार्थक, निरर्थक, सार्थक, निरर्थक, निरर्थक, सार्थक, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो निरर्थक का क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रक्षक क्या होता है? रक्षा करने वाला। इसका आंसर क्या होगा? निरर्थक का सार्थक हो गया। ठीक है, रक्षक होता है जो हमारी रक्षा करता है, ठीक है, जो हमारी रक्षा करता है। और अपनी स्वयं की रक्षा हम खुद कर सकते हैं, अपने आप को इतना काबिल बना लो। ठीक है, तो रक्षक हम और किसी का रक्षक बन सके। और जो फौजी बनने वाले हो आप, तो आप देश के रक्षक होने वाले हो। ठीक है, देश की रक्षा करने वाले, तो देश के रक्षक होने वाले हो। तो बात समझ गए? तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। समर्थक, समर्थक होता है किसी को फॉलो करना। ठीक है, जिसको फॉलोवर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, तो वो होता है समर्थक। जैसे आप सभी हमारा समर्थन करते हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमें समझ में आता है, ठीक है, तो वो हो जाता है कि सपोर्ट करने वालों को समर्थक बोला जाता है। सफल, सफल जी आप में से जिसकी जॉब लग जाएगी वो सफल। नहीं लगेगी ऐसा नहीं कि वो असफल है, इसका मतलब है कि उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दोबारा सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और जरूरी नहीं है, सभी का अलग अलग होता है, कुछ भी हो सकता है जीवन में। देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनिए, उर्वर। ठीक है, उर्वर का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा उसर। ठीक है, आपने सुना भी होगा उर्वर भूमि है, उसर भूमि है। बात समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा उर्वर। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। बात समझ में आ गया? तो ये उसर हो जाएगा। उर्वरक अलग होता है, उर्वरक जो हम खाद डालते हैं ना, जो आजकल उर्वरक चल रहा है, उसको वो होता है ये उर्वरक। बात समझ में आ गया? नीरस का मतलब होता है शांत व्यक्ति, बिल्कुल शांत, निराश व्यक्ति जिसको बोलते हैं, जो शांत बैठ जाता है, जिसने अपनी हिम्मत तोड़ दी होती है, उसको बोलते हैं नीरस। तो जिंदगी में कभी नीरस मत होना। ठीक है, जिस दिन रस खत्म हो गया ना जीवन का, उस दिन समझ लो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नीरस मत होना। नी का मतलब होता है नहीं, जिसमें रस नहीं है। ठीक है, तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है हमें। क्या? ऊपर लिखित। ऊपर लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? निम्नलिखित। क्या?
क्या होगा, ऊपर लिखित का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखे हुए, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। आपने देखा भी होगा, चलो ये ऊपर लिखित तो आपने बहुत कम देखा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन देखा तो होगा निम्नलिखित। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है, तो जो लिखा होता है निम्नलिखित उसके नीचे होता है ना, तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, ऊपर लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखे हुए। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इनके अर्थ को नहीं समझोगे। अब देखिए क्या होता है, पीडीएफ में आप पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कुछ स्टूडेंट पढ़ भी रहे होंगे, तो जो पीडीएफ में पढ़ते हैं, जैसे मैंने नहीं बताया, तो आपको रटना पड़ता कि निम्नलिखित का होगा ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का होगा निम्नलिखित, इस तरीके से रटते हैं। और आप सभी जानते हो रटी हुई चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। अब आपको याद रहेगा कि ऊपर लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, तो अब आपके दिमाग में सेट होगा कि इसका विलोम क्या होगा, नीचे लिखा हुआ। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हैं ना, विलोम शब्द में होता है ऊपर नीचे, तो अब नीचे लिखा हुआ बताना है, जिसको हम बोलते हैं निम्नलिखित। और मैंने आपको एक सोचने की शक्ति भी डेवलप की, आपको पता चला है कि हाँ रियलिटी में लिखा होता है निम्नलिखित, उसके नीचे लिखे हुए होते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ये आपके दिमाग में डेमो बन गया, और जब दिमाग में डेमो बन जाता है तो फिट हो जाता है, फिर वो कभी नहीं निकलता। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दिमाग निकल जाए, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, विफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो विफल का आप सभी को पता है, विफल का मतलब होता है विफलता, या जिसको सफलता ना मिली हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सफल। विफल का क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी शब्द पूछा होता तो विफल का मतलब होता है असफल, जिसको सफलता नहीं मिली हो। ठीक है, ये हो जाता समानार्थी शब्द, लेकिन हमसे विलोम शब्द पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। विफल सफल, यह हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सफल का विलोम शब्द क्या होगा, विफल होगा। तो या तो विफल ऑप्शन में देगा या सफल ऑप्शन में देगा, थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो रटे हुए होते हैं सफल विफल, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विफल पूछ लिया तो सफल उनके दिमाग में नहीं आता, सोचते रह जाते हैं क्या था क्या था क्या था, ऐसे करके। ऐसे वो होता है ना, आज तो पहले क्या था कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तब क्या बोलते थे टीचर्स कि पढ़ लो बेटे, वरना गाटर गिनोगे या पट्टियां गिनोगे। ठीक है, जो छत पर डली हुई थी, लेकिन आप वो भी नहीं गिन सकते। क्यों, क्योंकि आजकल लेंटर वाला जमाना चल रहा है, सरिया डाल के जो डाला जाता है उसका जमाना चल रहा है, तो ना वहां पर पट्टियां होंगी गिनने के लिए, ना गाटर होंगी। ठीक है, तो यही है, बस पढ़ लोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आगे देख क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, किसका बताना है, उष्ण का बताना है। उष्ण का क्या हो जाएगा, तो उष्ण का मतलब होता है गर्मी से संबंधित है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी से संबंधित है, और इसका मतलब मान लो आप सिंपली, इसका मतलब होता है गर्म, तो विपरीत क्या हो जाएगा, ठंडा। गर्म का विपरीत क्या होता है, ठंडा होता है। अब पहले बच्चे तो रहे नहीं कि आपसे सिंपल पूछेगा कि गर्म का विपरीत क्या होगा, ठंडा, इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं, वो भी एग्जाम ले रहा है। तो गर्म का उसने लिख दिया उष्ण, तो ठंडे का क्या होगा, अबे नहीं याद आया तो बताता हूं। देखिए, रेलवे स्टेशन पे गए हो, अरे कहीं पे पानी की टंकी पे गए हो, वहां पर लिखा रहता है शीतल जल, तो उसका मतलब क्या होता है, ठंडा पानी, तो ठंडे का क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उष्ण का क्या हो जाएगा यहां पर, शीतल। उष्ण का क्या हो जाएगा, शीतल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होने वाला है, इस तरीके से रिलेट करोगे तो हो जाएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में सेट भी हो जाएगा। आगे देख क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, क्षर का क्या बताना है, इसका बताना है कि क्षर का क्या होगा, क्षर का हो जाए अक्षर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षर अक्षर। ठीक है, अक्सर इस दुनिया में ऐसा ही होता है, अनजाने मिलते हैं और हमको सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छा लगता है, नंबर्स भी बढ़ते हैं और परिवार भी बढ़ता है। आगे देखो क्या है कि संकीर्ण का विलोम शब्द होगा, संकीर्ण का, अरे पता नहीं कितनी बार रिपीट किया होगा आपने बचपन में, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा,
संकीर्ण का संकीर्ण छोटा छोटा करना, बिल्कुल संकीर्ण करना मतलब भांदना होता है, जिसको छोटा कर देना होता है। तो विस्तर तो होना चाहिए, यानी बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं, बात समझ आ गया। संकीर्ण ये हो जाएगा। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण हो जाना, पास हो जाना, आपने सुना होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अगर इसका पूछे उत्तीर्ण का तो क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है। ठीक है, तो ये भी पेपर में आता है, बता देता हूं। संकुचित का मतलब भी होता है। ठीक है, संकुचन करना आपने सुना होगा, तो वो ही है। तो ये भी अपना अलग हो जाएगा। तो आंसर तो आपको पहले ही बता दिया था। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो रिक्त का मतलब होता है ना, रिक्त स्थान आपने सुना होगा, यानी खाली स्थान। रिक्त का मतलब होता है कोई स्थान खाली है। ठीक है, तो रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो रिक्त का क्या हो जाएगा, अधूरा, तो वो तो रिक्त खुद हो गया। अपूर्ण, वो भी क्या हो गया, रिक्त हो गया। अपूर्ण मतलब जो पूरा ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, खाली ही है। अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा नहीं होना, ज्यादा से हमें मतलब ही नहीं है, हमें क्या है कि खाली है, तो दूसरा क्या होगा, भरा हुआ। इसको मानो रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, खाली स्थान बोलते हैं ना। तो रिक्त का मतलब हमने इस तरीके से रिलेट किया कि खाली है, तो दूसरा क्या होगा, भरा। अब भरे हुए से ज्यादा होगा तो वो तो लुढ़क जाएगा, तो अतिरिक्त भी नहीं होगा, तो कौन सा बच गया, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा होता है, कंप्लीट जिसको हम आप बोलते हैं। ठीक है, जिसको कंप्लीट बोलते हैं ना, वो होता है आपका पूर्ण। बात समझ में आ गया। तो रिक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण या पूरा। आदर का बताना है। आदर का अनादर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आदर का अनादर नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, आदर का निरादर हो जाएगा। आदर करना, निरादर करना, या आदर करना, अनादर करना। लेकिन निरादर है वो रियलिटी है। ये जो आंसर होगा आपका, आदर का निरादर। निरादर ऑप्शन में है, तो आंसर आपका यही होने वाला है। ठीक है, सम्मान के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अपमान के बारे में भी बात कर चुके हैं। सम्मान अपमान एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। सादर, सादर का मतलब होता है, देखिए आदर होता है सम्मान, आदर सम्मान एक ही बात होगी। निरादर हो गया किसी का अपमान करना या आदर न करना, उसको बोलते हैं। सादर का मतलब होता है प्यार से। आपने देखा होगा ना कि सादर आमंत्रित है। ठीक है, तो जिसको प्यार से बुलाया जाता है उसके लिए सादर यूज किया जाता है। यानी हमारा दिल है आप पे, हम दिल से चाहते हैं जो भी चीज आपके लिए है। ठीक है, तो सादर आमंत्रित, हम दिल से चाहते हैं कि आप आओ, तो इसलिए होता है वो। निरुजता शब्द के लिए विलोम शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि निरुजता शब्द के लिए विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो निरुजता के लिए क्या हो जाएगा, देखिए निरुजता के लिए हो जाएगा रुग्णता। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरुजता, रुग्णता, इनके बारे में आपको कुछ ही चीजें हैं जिनको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको बचपन से नहीं पढ़ा हुआ। निरुजता, रुग्णता, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए, अभी हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बेसिक भी आता है, जीरो लेवल भी आता है, मीडियम लेवल भी आता है और हाई लेवल भी आता है हिंदी में। तो ये क्या हो गया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसको बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ होता है। और जो सिलेक्टेड होते हैं ना, या जो जिनको अपनी मनपसंद की जॉब मिलती है, वो यही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इनको भी अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, जिन्होंने बाकी लोगों से एक्स्ट्रा मेहनत की हुई होती है ना, वही लोग ज्यादा सफल होते हैं, उनको ही यहां पर सफलता मिलती है। बात समझ में आ गया, आगे चलिए। विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है, यह आपको बताना है। विलोम शब्द का आपको बताना है, जैसे धरा पृथ्वी, धरा धरती एक ही होता है। क्रोध गुस्सा, ये भी एक ही होता है, क्रोध गुस्सा समानार्थी शब्द है ये सारे। आस्तिक नास्तिक, ये हो जाएगा। आस्तिक और नास्तिक, एक होता है भगवान पे विश्वास करने वाला, एक होता है भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो हमें विपरीत ही बताना है। महात्मा और संत, ये भी एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, समानार्थी शब्द हो गए। धरा पृथ्वी, ये भी समानार्थी शब्द हो गए।
ठीक है, याद कर लेना। समानार्थी शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि धरा का क्या होगा, पृथ्वी, क्रोध का क्या होगा, गुस्सा, महात्मा का क्या होगा, संत। तो समानार्थी शब्द भी याद करते हुए चलो ताकि आपको काम आए। तो लेकिन यहां पर विलोम शब्द की बात की है तो वो हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, आस्तिक नास्तिक। आगे देखिए क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपेक्षा, अपेक्षा का पढ़ते हुए आ रहे बचपन से, उपेक्षा, तो क्या हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा उपेक्षा। ठीक है, बोलने में थोड़ा वो होना चाहिए, इसको थोड़ा बोलने का वो होता है। ठीक है, सा, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और ये होता है। श, जिसको क्षत्रिय के लिए यूज किया जाता है, छ, तो अपेक्षा, अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें बोलने का फर्क होता है, बस समझ जाओ आप। ठीक है, हिंदी में अपना इतना यूज नहीं करना अपना यहां पर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष का भी पूछा जाता है विलोम शब्द, तो सापेक्ष निरपेक्ष। प्रचुर, प्रचुर मात्रा में है मतलब बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा प्रचुर का क्या हो जाएगा, विपरीत बताना है तो ए लगा हुआ है तो अप्रचुर हो जाएगा। ठीक है, प्रचुर अप्रचुर, तो इसमें कुछ बताने वाला था ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, बहुसंख्यक, संख्यक के लिए सही शब्द बताइए। विलोम शब्द आपको बताना है बहुसंख्यक के लिए, तो बहुसंख्यक का क्या हो जाएगा अल्पसंख्यक हो जाएगा। बहुसंख्यक मतलब जो बहुत ज्यादा संख्या में है, अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था बहु वाला और अल्प वाला। ठीक है, तो अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या वाला। ठीक है, और इस पे डिबेट हमेशा चलता रहता है। ठीक है, न्यूज में सुनते रहते होगे आप, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो द्रुत का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा द्रुत का क्या हो जाएगा आपका यहां पर मंथर हो जाएगा, ऑप्शन से। ठीक है, द्रुत का। वेग होता है गति। ठीक है, गति के बारे में बात करें तो वेग का यूज कर सकते हैं। जड़ होता है जड़ चेतना। ठीक है, जड़ चेतन आपने सुना भी होगा, तो ये है। आगे देखिए क्या है, सद्भाव। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो सद्भाव के लिए आपको बताना तो क्या हो जाएगा, इसका दुर्भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दुर्भाव हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस ये तो सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ह्यूज जिसको बोलते हैं बड़ा, तो विशाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विशाल का हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो छोटा किसके बोलते हैं, छोटे के लिए हम क्या करते हैं अभी लघु, आपने सुना होगा लघु उद्योग। ठीक है, कम के लिए अल्प यूज करते हैं, छोटे के लिए लघु यूज करते हैं। जहां पर कम की बात की जाएगी तो वहां पर आपको यूज करना है अल्प। ठीक है, आधा लय है ये। और उसके बाद क्या हो गया, छोटे के लिए यूज करना हो, छोटे या छोटा के लिए यूज करना हो आपको, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे होंगे लघु। आपने सुना होगा लघु उद्योग है मतलब छोटे उद्योग है। ठीक है, छोटी कंपनी है तो उसको बोलते हैं लघु उद्योग। ठीक है, छोटी कंपनी को, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल का मतलब बहुत बड़ी कंपनी। इस तरीके से रिलेट करके याद कर रहे हैं, विशाल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा लघु। ठीक है, विराट का मतलब ये होता है, ये सेम होता है विराट रूप। ठीक है, आपने सुना होगा ना बजरंगबली जी ने अपना विराट रूप दिखाया, मतलब बड़ा रूप जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्षणिक। इसका मतलब होता है एक क्षण के लिए। ठीक है, क्या जिसको आप बोल सकते हो बहुत कम समय के लिए, तो वहां पर यूज करेंगे हम क्षणिक का, तो ये भी याद रख लेना। आगे है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। निर्मल, तो निर्मल का क्या हो जाएगा मलिन। पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता नहीं बचपन में जब हम पढ़ते थे, आप भी पढ़ते ही होगे। ठीक है, बचपन में तो आपने भी पढ़ा ही होगा, जहां पर हमारे ये चलते हैं विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं जिसको, मुहावरे, वो सारी चीजें चलती हैं, तो वो ही आपका। तो क्या हो जाएगा निर्मल का क्या हो जाएगा यहाँ पर मलिन हो जाएगा।
मैला और गंदा दोनों एक ही होते हैं। विमल बोलो जुबा केसरी, ठीक है। तो ये है, बात समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, निर्मल का मलिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में मत लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि कर्पण का विलोम शब्द क्या होगा। तो कर्पण के लिए क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। कठोर के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं तो उसको बताना जरूरी नहीं है। आगे है आपका जातीय। क्या है, जातीय। तो जातीय के लिए क्या यूज करना है, विलोम शब्द बताना है। तो जातीय के लिए क्या हो जाएगा, विजातीय, ठीक है, अजातीय नहीं। अब यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट में और सिर्फ रटने वाले में। मैंने बताया कि अगर अर्थ चेंज करना है तो ए लगा दो, तो वो नकारात्मक हो जाता। जरूरी नहीं है नकारात्मक में ही हो, दोनों भी चीज भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ए का यूज नहीं होगा कि जातीय है तो अजातीय कर दो आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका होगा विजातीय। ऑप्शन नंबर सी आप पर आंसर देख सकते हो। 16 नवंबर 2021 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप जिसको मेहनत बोलते हैं ना, तो मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गया। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, आपके दिमाग के एक बार आंखों के सामने से गुजर जाएंगी, थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर प्रैक्टिस करोगे तो वे एकदम से सेट हो जाएंगी, पेपर में आप कर पाओगे। तो इसलिए रटना नहीं है। सर ने बता दिया ए, वो नकारात्मक सेंस के लिए बताया मैंने कि अगर किसी को नकारात्मक करना है तो ए का यूज कर देते हैं। तो ये जातीय का क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। काफी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और सहित, सहित का विलोम शब्द बताओ। तो सहित का क्या हो जाएगा, इनमें विहीन हो जाएगा। सहित का क्या हो जाएगा, विहीन। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मधुर, मधुर आवाज आपने सुना होगा कि कोयल सी मधुर बोली, ठीक है, मीठी बोली जिसको बोलते हैं मधुर। तो उसको क्या हो जाएगा, कट्टू, कड़वे वचन, मीठे वचन या बहुत अच्छी आवाज जिसको बोल सकते हैं। कट्टू का मतलब होता है कड़वा, तीखे जिसको बोल सकते हो आप, कि उसने तीखे तीर मारे शब्दों के, बोलते हैं ना, या कट्टू वचन बोले तो उसको बोलते हैं। तो समझ जाओ मधुर का क्या हो जाएगा, विपरीत यहां पर आपका कट्टू हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहां पर आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे अमल का क्या हो जाएगा, विपरीत पूछेगा तो लवण हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे।